जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको विदुर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह विदुर जो महाभारत के सबसे बुद्धिमान, नीति निपुण और धर्मपरायण पात्रों में से एक हैं। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे। वे राजा विचित्रवीर्य के दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। लेकिन बुद्धि, नीति और धर्म में वे सभी राजाओं से श्रेष्ठ थे। वे महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और धर्मराज यम के अंशावतार माने जाते हैं। एक बार ऋषि मांडव्य को अन्यायपूर्वक दंड मिला। इससे क्रोधित होकर उन्होंने धर्मराज यम को शाप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। उसी शाप के कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। यद्यपि वे दासी पुत्र थे, फिर भी उनका चरित्र उज्जवल और विचार अत्यंत पवित्र थे। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। राजा धृतराष्ट्र उनकी बुद्धि और नीतियों का बहुत सम्मान करते थे। विदुर सदैव धर्म, सत्य और न्याय का पक्ष लेते थे। उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाया, अधर्म से प्राप्त राज्य टिकता नहीं, परंतु दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब विदुर ने गुप्त संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान किया। उनकी बुद्धिमत्ता से ही पांडव जीवित बच सके। विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया कि पांडवों को उनका अधिकार दे दिया जाए, लेकिन राजा पुत्र मोह में फंस गए। जब दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, तब विदुर ने राजसभा छोड़ दी और वन चले गए। वन में श्री कृष्ण स्वयं विदुर से मिलने गए। विदुर की पत्नी ने प्रेम भाव से केले के छिलके कृष्ण को खिला दिए और कृष्ण ने उन्हें आनंद पूर्वक स्वीकार किया। यह घटना बताती है कि भगवान को भक्ति चाहिए, वैभव नहीं। दोस्तों, विदुर ने विदुर नीति का उपदेश दिया, जिसमें जीवन, राजनीति और धर्म के अमूल्य सिद्धांत बताए गए हैं। आज भी विदुर नीति को जीवन मार्गदर्शक माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अंततः योग द्वारा अपने प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। अंत में दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म सदा अधर्म पर विजय पाता है। सत्य बोलने से भय नहीं होना चाहिए। भक्ति और सद्बुद्धि सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।